नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपको बता भी चुके हैं कि अब हम लोग टीजीटी और पीजीटी का लगातार तैयारी करेंगे और उसका लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। भाषा, बोली, वर्ण और ध्वनियाँ जो होती हैं, इस पर 2 वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है थ्योरी का। और जैसा मैं बताया था, पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यानी 2 वीडियो बोली, भाषा, विभाषा और वर्णों के वर्गीकरण का आप पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो बोली और वर्ण से अच्छे अच्छे प्रश्न, कुछ आसान भी मिलेंगे और कुछ कठिन भी मिलेंगे, तो आप पूरे अंत तक आप देखेंगे और पूरा विस्तृत विश्लेषण भी यहाँ से किया जाना है। तो आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि पश्चिमी बोली के अंतर्गत ब्रजभाषा तो आता ही है, कन्नौजी आता ही है, बांगरू आता ही है, केवल क्या बच रहा है? अवधी। तो मित्रों, यही अवधी आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा, अवधी। ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं, इनमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो आप जानते हैं पूर्वी हिंदी के अंदर जो 3 बोलियां हैं, उसमें आप जानते हैं क्या क्या है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और क्या है? बघेली। यही बघेली आपका जो है कि पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि कन्नौजी आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का, मैथिली बिहारी का हो जाएगा, मेवाती राजस्थानी का हो जाएगा। सही आंसर आपका है बघेली। बघेली आपका सही आंसर है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? तो आमतौर पर आप जानते हैं कि अपभ्रंश जैसे खत्म होता है, अपभ्रंश का काल जो खत्म होता है, तो मोटा मोटी माना जाता है कि 500 से लेकर के 1000 के बीच के काल को हम जो कि अपभ्रंश का काल मानते हैं, और 1000 के बाद जो है कि हिंदी का प्रारंभ होता है। तो जाहिर सी बात है 1500 होगा नहीं, 1200 होगा नहीं, 1800 होगा नहीं, क्या बच रहा है? केवल 1000। ठीक है ना। तो 1000 ईस्वी हो जाएगा। चौथा देखिए, हिंदी की लिपि क्या है? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें ना कुछ व्याख्या, सीधे आप जानते हैं देवनागरी लिपि है। पांचवा देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं पर ध्यान देंगे, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। कहीं कहीं जब नहीं पर ध्यान नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाता है, और सीधे पहला ऑप्शन दिखता है और लगता है कि हाँ यार सही है, उसी पर टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी परीक्षा में जल्दबाजी नहीं, चारों ऑप्शन को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, तो भाषा अर्जित संपत्ति है, हाँ बिल्कुल है, सही है। भाषा परिवर्तनशील है, तो हाँ बिल्कुल परिवर्तनशील है। भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, बिल्कुल सही होता है। अब बच क्या रहा? तो सत्य क्या नहीं है? 2 भाषाओं के मध्य में बोधगम्यता होती है, जबकि है ही नहीं। जैसे मान ली कि हिंदी भाषा है और तमिल भाषा है, तो क्या हिंदी और तमिल में बोधगम्यता है? क्या हम एक दूसरे, तमिल वाले हिंदी, हिंदी वाले तमिल को आसानी से समझ सकते हैं? बोधगम्यता आपस, मतलब हम एक दूसरे की भाषा को समझ सके, इसी को हम कह सकते हैं। तो है नहीं, लिहाजा यही सही होगा। ठीक है ना। आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए छठवां देख लिया जाए। छठवां क्या कह रहा है? मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आप जानते हैं मैथिली किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी नहीं, राजस्थानी के अंतर्गत आएगी नहीं, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आएगी नहीं। बच क्या रहा है? बिहारी। और आप जानते हैं बिहारी में जो 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं, वो क्या है? मैथिली है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी ये जो है कि हिंदी, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, आप जानते भी हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए। 7वां, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितना है? तो 60 करोड़ ये माना जाता है। हालांकि अब तो बढ़ गया है, क्योंकि पुराना आंकड़ा है, तो 60 करोड़ है, लेकिन ऑप्शन में 60 करोड़, 60 करोड़ आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो का कलेक्शन कैसा है आप हमें अवश्य बताएंगे। इससे कुछ अपर लेवल का चाहिए तो ही बताएंगे, क्योंकि आप एक तरह से हमारे इंजन हैं। आप जो बोलेंगे, जिस तरफ आप इस चैनल को ले जाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, उस तरह का वीडियो आपको यहाँ मिलेगा।
क्योंकि ये आपके डिमांड पर भी हम यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर ये लगता है कि नहीं, जिसे देखिए मेरा उद्देश्य है, न कोई प्रश्न सरल होता है न कोई प्रश्न कठिन होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन सरल लगते हैं, तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो कठिन लगते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये वीडियो चूँकि हर किसी को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है हमको, तो लिहाजा हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपको हलवा जैसा लगता हो, तो इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी हलवे वाले प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जो कि हम ध्यान नहीं रहे हैं और वहीं से सिलेक्शन रुक जाता है 1-2 क्वेश्चन से, तो बहुत खलता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अगर कंटेंट आपको लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा प्रदेश हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, इसकी राजभाषा भी उत्तरांचल की राजभाषा है, हरियाणा की भी है। पंजाब जो है कि हिंदी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, लिहाजा यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? ठीक है ना, तो ये आपका है धारा 343(1), ध्यान रखेंगे 343(1) के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। ठीक है, जिसको राजभाषा घोषित किया गया है। आगे देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कह सकते हैं हलवा वाला प्रश्न है, बिल्कुल सही है, 14 सितंबर। ठीक है। 11 देखिए, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आप जान चुके हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती नहीं है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती नहीं है, राजस्थानी के अंतर्गत आती नहीं है, बच गया क्या? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और आप सब जानते हैं कि बिहारी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी? एक तो ब्रज है ही, ब्रज भाषा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौरवी है, जिसको खड़ी बोली भी हम लोग कहते हैं। कन्नौजी है, कन्नौजी। और आपका है बुंदेली, बुंदेली है। और आपका है बांगरू, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू। ये इतनी जो है, ये इतनी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, कौन कौन है आप जानते ही हैं। अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। बच क्या रहा है? भोजपुरी। तो लिहाजा भोजपुरी जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? कन्नौजी तो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बिहारी के अंतर्गत आएगा नहीं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा नहीं, राजस्थानी के अंतर्गत आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कन्नौजी जो कि पश्चिम हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है। 14वां देखिए, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस देश में हिंदी बोली जाती है? तो देखिए, अमेरिका में तो नहीं बोली जाती है, जापान में नहीं बोली जाती, चीन में नहीं बोली जाती। बच क्या रहा है? फिजी। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, ये सब ऐसे देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है। ठीक है। 15 देखिए, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया, हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है? तो देखिए, म्यांमार यानी वर्मा में थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती है, सूरीनाम में भी बोली जाती है, मॉरिशस में भी बोली जाती है। बच क्या गया? रूस, रूस में नहीं बोली जाती है। तो पूछ रहा है हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है, तो आपका 15 का हो जाएगा ए, कि रूस में बिल्कुल नहीं बोली जाती है। ठीक है। आइए हम लोग 16वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां? ना, कौन सी बोली आती है? ये कितनी नहीं होगा, ये होगा कौन सी बोली आती है। ये क्वेश्चन गलत है। कौन सी बोली, कौन सी बोली है, ये ऐसे कहेंगे। ठीक है ना, ये प्रश्न होगा। तो चलिए, प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ माना जा सकता है, मिसप्रिंट है ही। तो अब मानक हिंदी जो है कि खड़ी बोली को ही मानक हिंदी का संज्ञा दिया गया है।
जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका उत्तर यही हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, आइए 17 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? अभी अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कि कितनी बोलियां हैं? 5। मैं आपको बता भी चुका हूं कौन कौन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कौरवी है जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा है, फिर बुंदेली है, कन्नौजी है और वांगड़ू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है ना। 18 देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अब ये पूछ रहा नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे। तो अब देखिए, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी है ही, मगही है ही, मैथिली है ही। अब बच क्या रहा है? अवधी। अवधी नहीं, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि बिहारी जो है बोली के अंतर्गत अवधी नहीं आती है। ठीक है ना। मैथिली किस वर्ग की बोली है? मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो मैथिली अभी अभी आप जस्ट पढ़ रहे हैं कि बिहारी के अंतर्गत आती है। इस नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपको ये जानना है, तो ध्यान देंगे। आपका हिंदी भारत की राजभाषा है, तो हाँ है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो हाँ है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, तो हाँ है। बच क्या रहा है? हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। केवल भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, और इन्हीं 10 राज्यों की भाषा भी जो है कि राजभाषा है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा। 21, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? आप सब जानते हैं हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां होती हैं। ठीक है ना, 18 बोलियां होती हैं, आप सब जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? उड़िया तो नहीं है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। झारखंड बच गया, तो झारखंडी आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए, हिंदी विश्व में बोली जाने वाली संख्या के दृष्टि से किस स्थान पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी जो है कि किस स्थान पर है पूरे विश्व में? तो आप जो है कि 23 का सही आंसर होगा सी, क्योंकि पहले स्थान पर है चीनी, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी का स्थान है और तीसरे पर हिंदी का स्थान है। ठीक है, अब अंग्रेजी में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि अंग्रेजी ही है। ठीक है ना, पहले पर तो चीनी है, क्योंकि वहाँ संख्या ज़्यादा है, लिहाजा जब जनसंख्या ज़्यादा संख्या बोली जाती है तो चीनी तो होगी होगी। ठीक है, आइए 24 देख लेते हैं। इनमें से हिंदी किस राज्य की भाषा नहीं है? हिंदी किस राज्य की भाषा नहीं है, अब आपको ये बताना है। तो देखिए, राजस्थान की भाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ की राजभाषा भी है। बिहार की भी राजभाषा है। मध्य प्रदेश की राजभाषा, बच क्या रहा है? गुजरात। गुजरात की राजभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ की राजभाषा गुजराती है, जो प्रादेशिक भाषा है, तो इसलिए गुजराती आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का बी। ठीक है, आइए 25 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 25। तो आप इसके पहले थ्योरी पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि 52 ही होते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। कौन सा सत्य कथन नहीं है? अब देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके पहले एक वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। त और थ दंत व्यंजन है, हाँ है। त थ द ध न दंत व्यंजन है, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। अच्छा, श श उष्म वर्ण है, उष्म ध्वनियाँ है। श श श ह ये है, कोई डाउट नहीं। डी जो है कि प फ ओष्ठ व्यंजन है, क्लियर है। अब बच क्या रहा है? ये, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। व्यंजन को उच्चारण बिना स्वर हो ही नहीं सकता है, लिहाजा आपका यही बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है ना। इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, 27 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो नो डाउट देवनागरी लिपि ही है। ठीक है ना, 27 का ए। 28 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 18 का ए, भाग ए नहीं है, भाग 12 नहीं है, भाग 8 नहीं है, बच क्या रहा है? भाग 17। तो लिहाजा आपका होगा आंसर सी, भाग 17। 29 देखिए, 29 क्या है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि, इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। य र ल व अंतस्थ ध्वनि होता है, तो जाहिर सी बात है य है, र है, ल है,
और ये एक व होता है, ब नहीं होता है, ब, लिहाजा ये गलत है, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यही जो है अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ठीक है ना। आइए 30 देख लिया जाए। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? तो श, 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 ह ऐसा होता है, आप जानते हैं। तो श, 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 ह में कौन आपका मिल रहा है? तो यहाँ आपका देखिए श मिल रहा है, क्योंकि तो है नहीं, र है नहीं, फ है नहीं, ये आपका क्या है? श। यही आपका हो जाएगा सही आंसर। 31 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब ये देखना संयुक्त व्यंजन नहीं कौन नहीं है, तो जानते हैं छ तो है, स्र भी है, त्र भी है, बच क्या रहा है? री। री या स्वर के अंतर्गत आता है, लिहाजा ये री आपका सही आंसर हो जाएगा। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? तो क्या माना गया है? सीधा सीधा जानते हैं आप क्या माना गया है। तो 33 का आपका हो जाएगा नहीं 33 नहीं 32 ना, हाँ 32 क्या आपका हो जाएगा? स्वर। क्या माना गया है? स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ स्वर माना जाता है, इसलिए व्यंजन है नहीं, द्विगुण व्यंजन है नहीं, संयुक्त व्यंजन है नहीं, ठीक है। आइए 33 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी के बाद गुप्त, गुप्त के बाद कुटिल, कुटिल के बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ, लेकिन उसका मूल जो है कि आपका ब्राह्मी ही है, ठीक है। चलिए 34, राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो 34 का आपका हो जाएगा, वह संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित की गई है, नहीं की गई है, नहीं की गई है, ये कथन उचित नहीं है। वह समग्र भारत में बोली जाती है ना, नहीं बोली जाती है। वह सभी राज्यों में प्रचलित है ना, नहीं प्रचलित है। वह भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा, हाँ यही सही है, तो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 35 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? तो जानते हैं पहाड़ी में भी 3 बोलियां हैं, गढ़वाली है, हाँ है, नेपाली है, हाँ है, कुमाऊनी है, हाँ है, कोंकणी नहीं है, ये कोंकण प्रदेश की भाषा है, ठीक है ना। तो लिहाजा यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 36, हिंदी के अंतर्गत कितनी कितनी उपभाषाएं, उपभाषा वर्ग है, कितनी उपभाषा? तो हिंदी के अंतर्गत जो है कि आप जानते हैं 8 तो है नहीं, 18 तो है नहीं, 18 तो बोली है, 2 है नहीं, 5 ही सर्वमान्य है, इसलिए आपका सही आंसर ये 5 हो जाएगा। वो कौन कौन है वह भी जान लीजिए। पश्चिमी हिंदी, कौन हिंदी? पश्चिमी हिंदी। दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी, कौन हिंदी? पूर्वी हिंदी। तीसरी क्या है? राजस्थानी हिंदी, क्या है? राजस्थानी। चौथी क्या है? बिहारी, बिहारी हिंदी, ठीक है ना। और 5वीं क्या है? पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ी हिंदी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो कि उपभाषाएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए आइए 37 देख लिया जाए। इनमें से किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? तो त थ द ध आप जानते हैं दंत वर्ण है, तो लिहाजा ये दंत के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? अब ये पूछ रहा है मूर्धन्य नहीं है, तो देखिए ट है, हाँ है, ठ भी है, ढ भी है, तो ट ठ ड ढ ड़ ये सब होता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। अब ये वाला ढ ये नहीं है, क्योंकि इसके नीचे देखिए यहाँ बिंदी बिंदी रहता है, और इसको ध्यान से इसको पढ़िए, इसको ढ नहीं पढ़ते, इसको ढ पढ़ते हैं। जैसे पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, ढ, जिसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना। तो इसलिए ये ढ जो है कि मूर्धन्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए 39 देखा जाए। मेवाती, मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती, तो मेवाती आपका है, आप जानते हैं राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, कौन कौन है? अब ये भी जान लीजिए। आपका है मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है ना, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं,
जयपुरी, मेवाती, मेवाती और मालवा और मेवाती, ये इतनी है। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवा, मेवाती और मालवा, ये 4 जो है उसकी उपबोलियां हैं। तो अब इसमें क्या है आप देख सकते हैं, मेवाती है तो हाँ है, तो इसलिए मेवाती आपका सही हो जाएगा। 40, हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? तो जाहिर सी बात है हरियाणवी बोली का क्षेत्र नाम से ही क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा की ही ये बोली है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक 40 तक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो उबाऊ ना हो इसलिए बस छोटा छोटा प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूं। और एक प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन तो 40 है, लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 50-60 प्रश्नों के बारे में हम लोग जान चुके, शायद कुछ ज़्यादा ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बाद कुछ और भी आगे की श्रृंखला को हम लाएंगे, तो उसमें आपको और बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना। आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट है, जीआईसी का प्लेलिस्ट है, और भी बहुत सारा प्लेलिस्ट है जो आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।